हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर लेकर उपस्थित हूँ। टॉपिक साथियों जिसमें आधुनिक चित्र कला है और उनके चित्रकार। तो ये विगत परीक्षाओं में सारे प्रश्न पूछे गए साथियों, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि यह पूर्ण अनुमान है कि 2021 में आगामी परीक्षा में सब प्रश्न आने की संभावना है साथियों। तो मोस्ट जो प्रश्न साथियों उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद है साथियों को आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी एक ऑनलाइन क्लास के साथ, और साथ ही ईमानदारी से आप लगे हैं तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने मित्रों दोस्तों के पास शेयर करिए। तो साथियों जो आपका जो लाइक होता है, जो कमेंट होता है, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है साथियों। तो चलते हैं साथियों, विलंब न करते सीधे प्रश्न पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजा रब वर्मा, आधुनिक जो चित्रकला हैं या चित्रकार हैं चित्रकला के, उसमें सबसे पहले देखेंगे राजा रब वर्मा से संबंधित। तो थोड़ा साथियों चर्चा कर लेते हैं राजा रब वर्मा से। पहले देख लेते हैं प्रश्न। तो राजा रब वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कह रहे जो राजा रब वर्मा थे प्रसिद्ध कलाकार थे, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था साथियों? तो राजा रब वर्मा का जन्म पूछ रहा है कि किस राज्य में हुआ था। महाराष्ट्र में, पंजाब में, बंगाल में, केरल में। तो बताइए साथियों, टीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों यह प्रश्न पूछा है कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? केरल में। आज बहुत जल्दी चलेंगे साथियों क्योंकि लगभग 30 प्रश्न के लगभग प्रश्न हैं और आप लोगों की तैयारी भी कराना है साथियों क्योंकि एग्जाम भी आ गया है। तो जल्दी विलंब बहुत नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। तो थोड़ा इनसे जानकारी ले लेते हैं साथियों, जो मोस्ट जानकारी राजा रब वर्मा से। तो राजा रब वर्मा का जन्म साथियों 29 अप्रैल 1848 को केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? केरल में। कहाँ? किली मन्नूर त्रावणकोर में हुआ था। ये अपने विस्मय पेंटिंग के लिए राजा रब वर्मा जाने जाते हैं साथियों। ये रामायण एवं महाभारत महाकाव्यों के इर्द गिर्द घूमते हुए प्रश्नों से चित्रों को चित्रित किए साथियों। रामायण और महाभारत से संबंधित या पौराणिक कथा आप जान लीजिए। इनकी जो मृत्यु हुई थी 2 अक्टूबर 1906 को हुई थी साथियों। 13 इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, राजा वर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान पर हुआ था। तो कह रहा है कि जो राजा वर्मा का जन्म है 1848 में कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? मदुरै में, त्रिवेंकुर में, मैसूर में या किली मन्नूर में? तो टीजीटी परीक्षा 2001 में राजा रब वर्मा से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए, जब परीक्षा में पूछे उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं साथियों। इनसे ध्यान रखना कि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा साथियों? डी में, किली मन्नूर में। भी हमने ऊपर चर्चा किया था कि केरल के किलू मन्नूर में इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1848 को। तो आगे बढ़ते साथियों, इनकी मृत्यु 1906 2 अक्टूबर को हुई थी। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। राजा रब वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई? न कह रहा है कि राजा रब वर्मा की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई थी? तो राजा रब वर्मा की जो मृत्यु हुई थी साथियों 1906 में, 1918 में, 1941, 1921 में। तो टीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों वेरी मोस्ट सारे प्रश्न साथियों जो लेके आया हूँ। तो राजा रब वर्मा का जो मृत्यु साथियों 1906 में हुआ था। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। राजा रब वर्मा जाने जाते हैं, राजा रब वर्मा जो है जाने जाते हैं किसके लिए? वाश पेंटिंग के लिए, टेम्पर पेंटिंग के लिए, जल रंग पेंटिंग के लिए या तैल रंग पेंटिंग के लिए? तो राजा रब वर्मा किसके लिए साथियों जाने जाते हैं? तो बताइए, राजा रब वर्मा जो जाने जाते हैं साथियों तैल रंग पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। इनके जो चित्र हैं सभी तैल रंग पेंटिंग में बने हुए साथियों। तो राजा रब वर्मा तैल रंग की पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। इन्हें भारतीय जीवन परंपरा को इस नई कला के द्वारा प्रतिष्ठित किया था। तैल रंगों को आधुनिक चित्रकला में प्रयोग करने का सबसे पहले श्रेय किसे जाता है? राजा रब वर्मा को। सबसे पहले प्रथम से राजा रब वर्मा को जाता है तैल रंग पेंटिंग भारत में। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं न? तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है? तो राजा रब वर्मा, एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल, रणवीर सिंह बिष्ट। तो टीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों पूछा गया। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों क्या जाएगा? राजा रब वर्मा जी थे जो तैल विधा में सबसे पहले चित्रण किए या कार्य किए। तो अगले प्रश्न पर साथियों इसी क्रम में बढ़ते हैं। भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
वेरी वेरी मोस्ट साथियों प्रश्न है 1999 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा वर्मा, बेंद्रे, के हैदर। तो कौन है साथियों बताइए। तो राजा वर्मा से संबंधित यह भी प्रश्न है साथियों। तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों ए बी हो जाएगा, राजा वर्मा। तो आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का सबसे पहले प्रयोग राजा वर्मा जी किए थे। अगला 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत की गई। ना कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में किसकी चर्चा कर रहा है साथियों, 20वीं शताब्दी में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत की गई। अवनीनाथ टैगोर, जामिनी राय, हेमेन मजूमदार या राजा वर्मा। पीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो प्रश्न लगभग वही है, लेकिन किस तरीके से घुमा घुमा के हर वर्ष पूछा गया, उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं आया हूँ। कैसे प्रश्न आपके बीच सामने आ सकते हैं। तो राजा वर्मा हो जाएंगे इसके उत्तर। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है साथियों, राजा वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है कि राजा वर्मा जो है किस कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मूर्ति कला, नाट्य कला, चित्रकला या नृत्य कला के लिए। तो टीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों यहाँ पूछा गया है कि राजा वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भैया चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राजा वर्मा जो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है ना। इनसे थोड़ा और कुछ जानकारी ले लेते हैं साथियों। तो राजा वर्मा चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध हैं, ये विदेशी चित्रण पद्धति यूरोपीय चित्रकला में सीखे हैं और तैल चित्र था साथियों। राजा वर्मा यूरोपीय शैली में भारतीय विशेष पर चित्र बनाने वाले पहले कलाकार थे, जो भारतीय विषयों को यूरोपीय विषयों में ढालते थे। ऐसे चित्र बनाने वाले राजा वर्मा पहले थे। इन्होंने थियोडोर जॉनसन व डच चित्रकार यूरोपीय शैली की चित्रकारी से शिक्षा ली थी। किससे, थियोडोर जॉनसन से, जो डच चित्रकार थे उनसे ही शिक्षा ली थी। इनकी जो चित्रकला साथियों पौराणिक, धार्मिक और राष्ट्रीय भावना पर आधारित थे। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। के.एन. मजूमदार, राजा वर्मा, नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ डे। कह रहा है कि जो भारतीय विषय हैं, लेकिन चित्र कैसे बना है साथियों, यूरोपीय शैली में बनाया है। तो विषय तो इनका भारतीय है, लेकिन बनाने का जो माध्यम यूरोपीय शैली। तो कौन से कलाकार थे ऐसे किए थे ना। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। पीजीटी परीक्षा 2000 में साथियों प्रश्न पूछा गया था। तो वेरी वेरी मोस्ट साथियों प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, बी, राजा वर्मा थे यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाने वाले कलाकार थे। अगला है रवि वर्मा जाने जाते हैं। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रों के लिए, पक्षी चित्र के लिए या ऐतिहासिक चित्र के लिए। तो टीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों प्रश्न पूछे तो किसके लिए जाने जाते हैं। तो राजा वर्मा जो जाने जाते हैं साथियों पौराणिक चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। तो ए ऑप्शन अभी हमने नीचे चर्चा की थी, पौराणिक, धार्मिक, राष्ट्रीय भावना से संबंधित चित्र बनाते थे। तो अगला प्रश्न है साथियों, यूरोपियन शैली से प्रभावित चित्रकार, यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर कार्य करने वाले कौन से कलाकार थे। कार्य यूरोपीय शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर कार्य करने वाले चित्रकार कौन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, एम हुसैन या राजा वर्मा। टीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों रवि वर्मा थे, राजा रवि वर्मा थे। साथियों वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को क्लिक मत करिए, क्योंकि जबरदस्त प्रश्न लेकर हम आधुनिक चित्रकला से लेके आए हुए हैं आपके बीच, जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले परीक्षाओं में इसकी संभावना निश्चित है। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। राजा वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया ना। कह रहा है कि राजा वर्मा ने सबसे पहले भारत में स्थापित किया। तो क्या किया था, आर्ट स्कूल, आलियोग्राफ प्रेस, आर्ट गैलरी या आर्ट स्टूडियो। तो राजा वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम क्या स्थापित किया था साथियों, तो ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना की थी राजा वर्मा ने ना। तो कब किए थे साथियों, 1884 में ओलियो प्रेस खोली थी। इसे लिथोग्राफी प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो 1884 में साथी इसे खोले। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों टीजीटी परीक्षा 2001 में यह प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि किस चित्रकार के या किस भारतीय चित्रकार के जो प्रतिलिपियां हैं
ये घरों में पाई जाती थी। नंदलाल बोस के, क्षितिनंद मजूमदार के, अमृता शेरगिल या राजा रवि वर्मा के, तो इनके द्वारा जो बनाए हुए चित्र थे साथियों वो सबके घरों में आज भी विद्यमान है और पहले भी पाए जाते थे। तो वो कौन चित्रकार थे साथियों? राजा रवि वर्मा थे, जो कैलेंडर लेंडर के माध्यम से जो फोटो गणेश, लक्ष्मी, भगवान राम, सीता, पार्वती बनाते थे, ये सब आज सबके घरों में कैलेंडर के माध्यम से आज भी टंगी मिलती हैं साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? शकुंतला वियोग किसकी कृति है? शकुंतला वियोग तो रामचंद्रन, राजा रवि वर्मा, शैलेंद्र नाथ डे, अवनींद्रनाथ ठाकुर। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा है शकुंतला वियोग नामक चित्र किसका है? तो ये जो प्रश्न हो जाएगा साथियों किसका? राजा रवि वर्मा जी का हो जाएगा। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। नई फिल्म रंगरसिया, नई फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? अकबर पद्मसी, सावाबाला, जामनी राय या राजा रवि वर्मा। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया साथियों। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। नई फिल्म रंगरसिया जो फिल्म बनी साथियों राजा रवि वर्मा के ऊपर बनी है। देखने लायक फिल्म साथियों, आप इसे देखेंगे तो इसमें काफ़ी जानकारी आपको राजा रवि वर्मा से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी साथियों इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न से थोड़ा संबंधित चर्चा कर लेते हैं। रंगरसिया फिल्म साथियों जो बनी थी नवंबर 2008 में बना था। कब बना साथियों? नवंबर 2008 में। यह भारतीय फिल्म कलाकार राजा रवि वर्मा के ऊपर यह फिल्म दर्शाया गया है। इसके जो निर्देशक थे साथियों केतन मेहता थे तथा निर्माता जो थे दीपा शाही थे। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? कहा जो राजा रवि वर्मा है इनके चित्रों की जो सबसे बड़ी संग्रह है वो कहाँ है या कहाँ रखा गया है ना? तो बताइए बड़ा संग्रह सबसे राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रह नई दिल्ली, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। चित्रा है, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। तो कहाँ हुई थी साथियों? पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया। तो इनके जो चित्रों की सबसे बड़ी संग्रह है कहाँ है? सालार जंग। कहाँ है साथियों? सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में इनके चित्रों की सबसे बड़ी संख्या जो संग्रह की गई है वो कहाँ है? सालार जंग हैदराबाद में है। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगले जो हमारे चित्रकार हैं साथियों, आधुनिक चित्रकार वो हैं असित कुमार हल्दर जी से। असित कुमार हल्दर जी से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो प्रश्न इनसे संबंधित कुछ बनते हैं साथियों उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे साथियों? तो चारों ऑप्शन आपके बीच में। असित कुमार हल्दर जी किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? पटना, कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली। तो टीजीटी परीक्षा 2001 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों कि असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो इसका जो राइट आंसर साथियों लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ। असित कुमार हल्दर जो थे लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। इनसे थोड़ा संबंधित जानकारी लेते हैं साथियों ना। असित कुमार हल्दर वर्ष 1925 में लखनऊ कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे ना। असित कुमार हल्दर शांत निकेतन के कला भवन के प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं और महाराज स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधान शिक्षक भी रह चुके हैं। असित कुमार हल्दर का जो जन्म हुआ था साथियों 10 दिसंबर 1890 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? 10 दिसंबर 1890 को कलकत्ता में हुआ था। इनके जो कुछ चित्र हैं जैसे ग्रामीण बालक, बालिकाएं, संगीत, बसंत बहार, चंद्रमा और कमल, प्रकाश और लय, प्रबंध आदि इनके असित कुमार हल्दर के जो मुख्य चित्र हैं साथियों। तो एक बार फिर सुन लीजिए। ग्रामीण बालक व बालिकाएं, संगीत, बसंत बहार, चंद्रमा और कमल, प्रकाश और लय। तो इनके मुख्य फेमस चित्र हैं असित कुमार हल्दर के। इनका जो जन्म हुआ था 10 सितंबर 1890 को कोलकाता में हुआ था। 1925 में लखनऊ कला विद्यालय के साथियों प्रिंसिपल थे। तो आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। असित कुमार हल्दर किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे? किस कला शिल्प महाविद्यालय के साथियों प्राचार्य थे? कोलकाता, मद्रास, मुंबई, लखनऊ। तो वेरी वेरी मोस्ट साथियों प्रश्न ऐसे कुमार हल्दर से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं 2-4 प्रश्न बनते हैं साथियों तो लखनऊ से थे। कहाँ से? लखनऊ कला विद्यालय से। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा।
तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? ना कह रहा है कि टीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों प्रश्न पूछा गया है कि समकालीन कलाकारों से बंगाल शैली का प्रभाव किस कलाकार पर सबसे अधिक है? तो राजा रविवर्मा पे, के एस कुलकर्णी पे, एन एस बेंद्रे पे, असित कुमार हल्दर पे। तो ये जो मोस्ट प्रश्न है इसका जो आंसर होगा साथियों असित कुमार हल्दर वाला हो जाएगा। तो डी प्रश्न इसका आंसर सही। असित कुमार हल्दर के ऊपर सबसे ज़्यादा बंगाल शैली का प्रभाव पड़ा था। तो थोड़ा जानकारी लेते हैं साथियों। बंगाल शैली के जो मुख्य कलाकार थे साथियों उसमें नंदलाल बोस, क्षितिज मजूमदार, असित कुमार हल्दर, ये सब मुख्य कलाकार थे साथियों। तो असित कुमार हल्दर अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्य में से थे। असित कुमार जो हल्दर थे ये अवनींद्रनाथ टैगोर के क्या थे? शिष्य थे साथियों। इन्होंने नंदलाल बोस के साथ बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार भी की थी। बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां थी ये नंदलाल बोस के साथ मिलकर तैयार की थी। इसी के साथ जोगी मारा की भी प्रतिलिपियां असित कुमार हल्दर ने तैयार किए थे। तो इनसे संबंधित जो मोस्ट प्रश्न है सब प्रश्न बनते हैं साथियों और लगभग हर बार परीक्षाओं में जब होता है तो इनसे प्रश्न ये रहता है। किस चित्रकार ने बाघ अजंता और जोगी मारा भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो टीजीटी परीक्षा 2009 में और टीजीटी परीक्षा 1999 में भी साथियों प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट साथियों कि बाघ अजंता जोगी मारा भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। तो कौन थे साथियों? असित कुमार हल्दर जी थे इसमें से। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगले जो हमारे चित्रकार आधुनिक चित्रकार हैं के एस कुलकर्णी। कौन है साथियों? के एस कुलकर्णी के विषय में हम देखेंगे। तो इस जो प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2001 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों के एस कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। कारक जो के एस कुलकर्णी हैं इनकी कला में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? प्राकृतिक दृश्य, ग्राम जीवन के दृश्य, प्राकृतिक दृश्य के दृश्य, पौराणिक कहानियों के दृश्य। तो के एस कुलकर्णी की कला में क्या पाया साथियों? तो पौराणिक कहानियों के दृश्य पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं साथियों? पौराणिक कहानियों के दृश्य पाए जाते हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है के एस कुलकर्णी से। के एस कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, किस कला संस्थान से जुड़े रहे? तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली से, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय बीएचयू वाराणसी से। तो किससे संबंधित है, किससे जुड़े रहे साथियों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? डी न संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय बीएचयू से जुड़े थे साथियों। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था। इससे संबंधित थोड़ा जानकारी बता देते हैं के एस कुलकर्णी साथियों। के एस कुलकर्णी का जन्म जो हुआ था साथियों 1918 में पूना में हुआ था। 1918 में कहाँ हुआ था साथियों? पूना में। इन्होंने वर्ष 1948 में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना भी की थी ना। 1948 में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की थी। 1962 में इसके कला निर्देशक भी बने थे। आइए 1942 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में शिक्षा भी प्राप्त किए थे साथियों और ये शिल्पी चक्र के सदस्य भी रह चुके हैं। तो अगला हमारा जो चित्र है प्रश्न है प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन है? प्रख्यात चित्र जो है बैल के चित्रकार कौन है? एन.एस. गयनतोड़े, के एस कुलकर्णी, शांति दवे, राघव कनेरिया। टीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो कौन हो जाएंगे साथियों? के एस कुलकर्णी। कौन हो जाएंगे साथियों? के एस कुलकर्णी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला है एन एस बेंद्रे। अगले जो हमारे आधुनिक चित्रकार हैं कौन है? एन एस बेंद्रे। इनसे संबंधित जो मोस्ट प्रश्न बनते हैं वो प्रश्नों को लेकर आए हैं साथियों जो पूछे गए हैं कई बार परीक्षाओं में। तो इनसे जो प्रश्न है इनमें से कौन असंबद्ध है? क्या है साथियों? इनमें से कौन असंबद्ध है? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्रनाथ गुप्त, शैलेंद्र नाडे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। टीजीटी परीक्षा 2001 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो इनमें से कौन अलग है? इसमें जो अलग चित्रकार साथियों नारायण श्रीधर बेंद्रे जी हैं। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नारायण श्रीधर बेंद्रे अन्य 3 चित्रकारों से भिन्न है क्योंकि विकल्प में बंगाल स्कूल से संबंधित जबकि बेंद्रे बड़ौदा से हैं। तो एन एस बेंद्रे जो है बड़ौदा से हैं, बाकी तीनों कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। एन एस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था ना? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों कह रहा है कि एन एस बेंद्रे का शिष्य कौन इसमें से नहीं है, नहीं पूछ रहे थे, ये ध्यान देना है आपको।
KS कुलकर्णी, शांति दवे, जिगर संतोष, गुलाम शेख। तो इसमें जो नहीं है साथियों कौन हो जाएंगे, KS कुलकर्णी जो थे NS बेंद्रे के शिष्य नहीं थे। तो KS कुलकर्णी के विषय में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं साथियों। तो जानकारी, इनका जो जन्म हुआ था साथियों 1910 में इंदौर में हुआ था। KS कुलकर्णी का जो जन्म हुआ था साथियों 1910 में इंदौर में हुआ था। कुलकर्णी 1918 में पूना में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंदौर के पूना शहर में। 1910 से 1918 में, 1918 में साथियों जन्म वर्ष 1918 में पूना में हुआ था। KS कुलकर्णी वर्ष 1972 में बनारस विश्वविद्यालय के ललित संकाय के डीन पद पर भी रह चुके हैं साथियों। KS कुलकर्णी जो थे साथियों चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार थे। क्या थे साथियों, चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार थे। इनके जो पनघट पर खेत, बैल, मास्क, टोकरी, ली लकड़ी आदि प्रमुख इनके चित्र हैं। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। वेरी वेरी मोस्ट थे NS बेंद्रे। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। NS बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे। NS बेंद्रे जो है किस कला स्कूल से संबंधित थे। लखनऊ स्कूल से, JJ स्कूल से, मद्रास स्कूल से, दिल्ली स्कूल से। तो किस स्कूल से संबंधित थे NS बेंद्रे साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों JJ स्कूल से संबंधित थे NS बेंद्रे जी। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। न JJ स्कूल से संबंधित थे। बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय में चित्रकला के प्रोफेसर भी थे साथियों। तो बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे 1922 में साथियों। या इनकी मृत्यु हो गई थी। बड़ौदा में इनकी मृत्यु भी थी 1922 में। और बड़ौदा विश्वविद्यालय के क्या थे, प्रोफेसर भी थे। तो अगले प्रश्न है हमारे साथियों, निम्न में कौन सिर्फ चित्रकार है मूर्तिकार नहीं है। नहीं पूछ रहा है कि चित्रकार है लेकिन मूर्तिकार नहीं। जयराम पटेल, रामकिंकर, बेंद्रे, देवी प्रसाद राय, चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर साथियों जो होगा TGT परीक्षा 1999 में आता तो बेंद्रे हो जाएंगे सी। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों बेंद्रे हो जाएंगे। बेंद्रे जो है सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं। बाकी जयराम पटेल, रामकिंकर, देवी प्रसाद राय चौधरी ये दोनों चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं, लेकिन बेंद्रे जो है सिर्फ चित्रकार हैं। तो NS बेंद्रे सिर्फ चित्रकार थे साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न साथियों, NS बेंद्रे क्या थे। तो NS बेंद्रे संबंधित भिन्न प्रश्न हैं जो बनते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। तो NS बेंद्रे जो थे साथियों क्या थे, वो चित्रकार थे। अपने ऊपर आपने चर्चा हम आपसे की है। तो PGT परीक्षा 2013 में साथियों पूछा गया था। ये था साथियों आज के मोस्ट प्रश्न साथियों जो आधुनिक चित्रकला से संबंधित है साथियों। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो सेकंड वीडियो होगा फिर हम आपके बीच लेके उपस्थित हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को साथियों बहुत अच्छा लगा होगा साथियों। वीडियो अच्छा लगा साथियों तो तैयारी एग्जाम के करिए नज़दीक, क्योंकि 7-8 अगस्त ही एग्जाम है साथियों। तो विलम्ब बहुत नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। अपने मित्रों को पास शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो जब तक लेके आएंगे साथियों तब तक के लिए बेस्ट ऑफ सो थैंक यू। आप लोग हमारे वीडियो को जो प्यार जो सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।